माइक ऑन है वो बातें कर सकते हैं। शुभ दोपहर प्यारे बच्चों, मेरा नाम फिरोज आसिमी है। मैं बेसिकली अथनी से और मैं अब से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। इससे पहले नारायण सर थे, वे उधर चले गए और मैं सीबीएसई के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चल रहा है। प्यारे बच्चों, कल तक या फिर परसों तक जो भी नारायण सर ने पढ़ा था आप लोगों को हिंदी के व्याकरण के बारे में उन्होंने पढ़ा था, तो उस व्याकरण को सब जानकारी मैंने प्राप्त की है। उस व्याकरण को सामान्य व्याकरण भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्याकरण आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में 16 अंक के लिए पूछेंगे। व्याकरण 16 अंक के लिए पूछा जाएगा। उस व्याकरण को हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए सामान्य व्याकरण आपने सीखा है। अब हम क्या करते हैं, एक कविता पूर्ण करते हैं, एक कविता को समाप्त करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्याकरण में धीरे धीरे आपको पढ़ाता जाऊंगा और लिखवाता भी जाऊंगा, नोट्स भी मैं दे दूंगा। सबसे पहले पृष्ठ संख्या पेज नंबर 87 पेज नंबर 87 टेक्स्ट बुक। सबके पास टेक्स्ट बुक है? जी हाँ, ओके। आवाज स्पष्ट है मेरी? कविता एक है बच्चों, नब्बे की स्पर्श भाग एक किताब से, रविदास के पद। तो रविदास कवि कौन है? स्वयं रविदास ही इसके कवि हैं बच्चों। तो रविदास को लोग रविदास के नाम से भी जानते थे। रविदास को लोग रविदास भी कहते हैं बच्चों। इनका जीवन काल आप देखिए 1388 से लेकर 1518 1518 तक। अब ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 130 वर्ष, मतलब आज का दुगना हो गया। ऐसे 50-60 साल हम जीवित रहते हैं, आज के दौर में 70 एकदम हाईएस्ट है, 70 ईयर एज। अब 130 वर्ष की आयु में जीवन पर तो ने ढेर सारे पदों को लिखा और दोहों को लिखा, भक्ति मतलब जो भी उनके आराधना थे उन सब को उन्होंने लिखा। तो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय उसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस, प्यारे विद्यार्थियों, रविदास नाम से विख्यात संत रविदास, क्या बताते हैं? रविदास नाम से विख्यात संत रविदास। संत रविदास, रविदास और रविदास दोनों एक ही हैं। तो संत क्यों कहते थे इन लोगों को? क्योंकि बच्चों ये भक्ति काल की कवि होते हैं। कहाँ के? भक्ति काल। भक्ति काल यानी बच्चों हिंदी साहित्य को 4 कालखंड में बांटा जाता है। 4 कालों में अलग अलग विभाजित करते हैं जो भाषा के ज्ञानी थे, भाषा के विद्वान थे। तो आदिकाल यानी सबसे पुराना हिंदी साहित्य, भक्ति काल यानी मिडिवल एज, जैसे मध्यकालीन युग। आप इतिहास में पढ़ते समय आपको पता है मिडिवल एज, मिडिवल हिस्ट्री बोलकर यानी मध्यकालीन का इतिहास। उस दौर में जैसे अब मुगलों का शासन था, लोधियों का शासन था, या फिर चौहानों का, राजपूतों का शासन था, उस काल के कवि लोग हैं या बच्चों। इसके साथ मैं कुछ भक्ति काल के अन्य कवियों के नाम आपसे जान सकता हूँ। यस, आप भी बोल सकते हो। कौन आते हैं भक्ति काल के कवि? इससे पहले आपने कभी पढ़ा है? क्या नाम? मराठी संत। यस, मराठी संत जी। इसके बावजूद बच्चों हमारे पास संत तुकाराम आते हैं मराठी के। उसके बाद आपको
कन्नड़ के कनकदास आते हैं, पुरंदरदास आते हैं बच्चों, उसी प्रकार हिंदी के भी क्या आते हैं, जैसे कि तुलसीदास आते हैं, रहीमदास आते हैं, फिर बाद में कबीरदास आते हैं, मीराबाई आती है, ऐसे बिहारी दास, हाँ, नरोत्तम दास, उनमें भी एक है बच्चों रविदास के एक कवि, संत कवि, इसलिए संत की पदवी मिली क्योंकि संत थे बच्चों, भगवान के मतलब सबसे बड़े भक्त भी थे। रविदास नाम से विख्यात, विख्यात, विख्यात का समानार्थक शब्द क्या होता है? प्रसिद्ध, और एक मशहूर, प्रसिद्ध मशहूर, इसका विलोम शब्द कुख्यात, यानी गलत तरीके से जो प्रसिद्ध हुआ, जैसे डाकू लोग होते हैं, चोर लोग होते हैं। विख्यात है जैसे मशहूर लोग, जैसे कवि लोग हैं या कोई नेता है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई शिक्षक है जो बहुत मशहूर, वो विख्यात होता है। जैसे कोई हीरो हीरोइन होते हैं, विख्यात हो जाए, पॉपुलर पर्सनालिटी होते हैं। कुख्यात है जो बुराई में, जो डाकू चोरी चकोर करने में, तो विख्यात है रविदास के नाम से। तो विख्यात का समानार्थक शब्द बच्चों प्रसिद्ध, मशहूर। तो इनका जन्म 1388 में हुआ बच्चों, और देहावसान यानी इनकी मृत्यु 1518 में बनारस, बनारस यानी आजकल इसकी काशी कहते हैं, जहाँ गंगा स्नान के लिए हम जाते हैं, या वाराणसी हम कहते हैं बच्चों। ये बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है, इनकी ऐसा माना जाता है, नॉट गारंटी, अब यहीं पे इनका जन्म हुआ था, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई, यही स्थान है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं, ये फिक्स नहीं, ऐसे कहा जाता है क्योंकि उनके लिखे गए पदों के आधार पर, उनके मतलब जो भी उनका समाज में कुछ मंदिर हुआ करते, उनके आधार पर, उस बेस के आधार पर इतिहास करता हूँ भाषाकारी ने ऐसे माना हो कि 1388 को इनका जन्म हुआ होगा इस वर्ष में। नॉट अ बर्थ डेट इज देयर, ईयर, अब कौन सा महीना हम नहीं कह सकते, अब कौन से महीने में इनकी मृत्यु होगी, कौन से दिनांक में इनकी मृत्यु होगी, वो भी हम कह नहीं सकते। ऐसे मानते हैं लोग कि 130 वर्ष की आयु थी, 1388 में इनका जन्म हुआ, 1518 में इनकी देहावसान या फिर मृत्यु हुई। से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा बच्चों, प्रभावित, ठीक है, दो इस पर इसका ये प्रभाव अधिक, प्रभाव, ठीक है। अब कवि परिचय प्रभावित है, तो मैंने से दो भागों में विभाजित किया, प्रभाव अधिक इत, प्रभावित। जो इत यहाँ पे अलग से शब्दांश, शब्द का अंश से मिल रहा है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यस, बिल्कुल सही है। प्रत्यय क्या परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रत्यय, यस, कोई बता सकता है कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? अब यहाँ पे दो भाग हैं, ध्यान रहे आप लोगों को, दो भाग है। प्रभाव जो है ना बच्चों, ये मूल शब्द है, वैसे देखें तो उसमें उपसर्ग भी एक है, प्र अधिक भाव भी मैं कर सकता हूं, प्र में अगर डिवाइड करेंगे तो उपसर्ग मिल जाएगा, हाँ, प्र उपसर्ग। तो ये ग्रामर ये ग्रामर, दो अंक के उपसर्ग पूछेगा, दो अंक के लिए प्रत्यय पूछेगा, इसको डिटेल में जानना है, संज्ञा, वर्ण विच्छेद, ये सब कहीं अब 8वीं तक 7वीं तक चलेगी सब, हाँ, ये पूछेगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगे, बिफोर मूल शब्द लगकर शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में, आफ्टर, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दिस इज ओनली बिफोर मूल शब्द उपसर्ग, आफ्टर मूल शब्द प्रत्यय। तो ये दो दो अंक के लिए कुल मिलाकर 4 अंक के लिए कॉन्सेप्ट है। तो जब कभी पढ़ाई करते रहते हो, लिखते रहते हो, ध्यान रहे कहाँ पे उपसर्ग आ रहा है, कहाँ पे प्रत्यय आ रहा है, कैसे मैं पहचानूं उसे, किस प्रकार मैं उसे विभाजित करूं, कैसे मैं उसमें मिलाकर अलग से मैं लिखूं, ठीक है।
तो प्रभावित बच्चों, प्रभाव क्या लगने के लिखने से प्रभावित हो गया है। आगे होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। दिल्ली, नई दिल्ली भारत कैपिटल सिटी। तो जब कभी राजा महाराजा के दौर में मध्यकाल मिडिल हिस्ट्री में दिल्ली ही क्या था बच्चों, राजधानी थी। अब लाल किला आप देख सकते हो या फिर बड़े बड़े जितने भी इमारत बने हुए हैं, आप दिल्ली कभी गए हो तो वहाँ पे लोधी गार्डन है, वहाँ लोधी गार्डन नाम तो सुना होगा, कि साथ दिल्ली नहीं गए कभी। लोधी गार्डन है बच्चों, जो सिकंदर लोधी के जमाने में। लोधी क्या है, अब तो मोदी राज कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोधी की। लोधी है बच्चों एक वंश था, जैसे राजपूता वंश है, मुलाज थे। अब कर्नाटक में देखिए वड़ियर थे, फिर चोलरू आते हैं, फिर ऐसे संतान आते हैं। मतलब ये क्या थे, वंश। लोधी वंश का महान राजा सिकंदर लोधी जो दिल्ली में राज करता था, जिसका जीवन काल क्या बच्चों, अराउंड 15th सेंचुरी में जीवित थी, एक थे। इन्होंने क्या किया था, सिकंदर लोधी ने रैदास की ख्याति को, उनकी कविताओं को, उनके पदों को जानकर, वाह कितने प्रसिद्ध हैं ये कवि, उन्हें आस्थान में, अपने साम्राज्य में स्थान देने के लिए बुलाया। जैसे कि अकबर का पढ़े हुए होंगे, तानसेन आते हैं वहां पे। तानसेन वो संगीतकार थे, मशहूर संगीतकार, तो उनको राज्यसभा में एक स्थान दिया था। मतलब इस राज्य के वे कवि, संगीतकार हैं। तो ऐसे अलग अलग हुआ करते थे, चित्रकार हुआ करते थे, नृत्यकार हुआ करते थे, गायक हुआ करते थे, शायर हुआ करते थे, फिर बाद में संगीतकार हुआ करते थे। ऐसे अलग अलग लोग हुआ करते थे राज्य में। कब, क्यों, जब कभी राजा महाराजा युद्ध से या फिर बड़े बड़े सभाओं से फिर थोड़ा बहुत अपने मानसिक दबाव को, अपने टेंशन को दूर करने के लिए गाना बजाना किया करते थे। तो वही कवि रविदास बहुत मशहूर हुए थे। इनकी कविताओं को सुनने के लिए सिकंदर लोधी ने दिल्ली को बुलाया था, मगर गए नहीं। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। यस, कबीर आप जानते होंगे, कबीर क्या 8वीं 7वीं कक्षा में कभी कबीर की रचनाएं आई बच्चों आपके? कबीर की रचनाएं भाई कौन है कि नहीं? यस है तो कोई बोलो बच्चों, कोई अगर पढ़ा है तो। यस, जाति न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा है तो ज्ञान। आपने कभी सुना होगा तो कबीर दास का, आवत गारी एक है उन्नत होई अनेक, कह कबीर न उल्टी वही एक की। बोथ आर क्लासमेट्स। रैदास और कबीर दास दोनों सहपाठी थे बच्चों। इनके गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद ये भी मशहूर क्या थे बच्चों, संत कवि थे। रामानंद इनके गुरु, रैदास और कबीर दोनों सहपाठी। क्लासमेट आप दोनों तो क्या क्लासमेट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सहपाठी, यानी हमारे साथ में पाठ पढ़ने वाला, हमारे साथ में अध्ययन करने वाला। तो कबीर और रैदास दोनों सहपाठी। जितने कबीर मशहूर है बच्चों, वैसे रैदास मशहूर है। गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए, बलिहारो गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और दोनों आकर मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर खड़े रहेंगे, तो अगर भगवान पूछेगा मुझसे सबसे पहले नमन किसे करोगे, किसे नमस्ते कहोगे, किसके पैर छूओगे? कबीर बताते हैं मैं पहले गुरु के पैर छूऊंगा, बाद में परमेश्वर के, परमात्मा। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे सच्चे मार्ग का मार्गदर्शन किया है। परमात्मा है ऐसे इस पृथ्वी लोक में, यह किसने बताया? गुरु ने ही बताया। तो कबीर बच्चों रैदास ये दोनों सहपाठी थे, दोनों बहुत विख्यात कवि लोग संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जिसमें मतलब रैदास मशहूर तुलसी, रहीम, नरोत्तम दास, बिहारी दास, कबीर दास, सूरदास, मीराबाई, वैसे रैदास भी उनके पंक्ति में। वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू, रैदास ही इज द गुरु ऑफ मीराबाई। मीराबाई आप जानते होंगे, मीराबाई हाँ, जो श्री कृष्ण को ही अपना परम पति मानती रही। वैसे तो बेचारी का पति देहांत हो गया, फिर बाद वृंदावन चली गई, वहीं पे संतों के एक मंडली में भजन कीर्तन करते रहे, उनका भी देहांत हुआ। लेकिन उनके गुरु जो है रैदास। आगे बढ़ता मैं ज्यादा विवरण देने से भी।
मूर्ति पूजा से इनके विचार कहते हैं बच्चों, मूर्ति पूजा, और थोड़ा बड़ा, हाँ, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जैसे दिखावों में रविदास का जरा भी विश्वास नहीं था। या मूर्ति पूजा जैसे कि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं घरों में, मंदिरों में, या फिर हम पत्थर पूजते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पे कोई पत्थर गिरा था। एक बार तो ऐसे हुआ कि एक बस्ती के, एक नगर के लोग सड़क पे कचरा डालने लगे। किसी ने उपाय से एक पत्थर को उठाकर उसको वहां उस कचरे के स्थान पर रख थोड़ा बहुत उसको विभूति विभूति लगा दिया, लोग सड़क पे। इसका मान्यता ये हो कि भगवान हो गए, पत्थर को भगवान मानना या फिर यहाँ भी भक्ति करना फॉर शोकी पर्पस। अब राम नाम की बड़े रुद्राक्ष की माला पहने या हाथ में आप जाप करते रहिए, दिखावा आप कर रहे, लेकिन अंदर से मेकअप नहीं हो, लोगों को झूठ हो, लोगों को चुराते हो, लोगों को आपस में झगड़ा लगा, ये धर्म नहीं है। जैसे धर्म पवित्र है, आपके आचरण पवित्र है, वो धर्म। तो रविदास क्या कर ऐसे लोग करते हैं, आप ढोंगी हो, आप दिखावे पास हो, आप देखने के लिए धार्मिक लेकिन अंदर से आप धार्मिक नहीं हो। इसे जो मूर्ति पूजा दिखावे के लिए करते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, मना किया, उन्होंने माना नहीं। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा जिससे हम लोग मतलब भगवान के मतलब भक्ति के लिए हम जाते हैं, फिर उसके देख रहे तो पूजा या फिर इसके लिए जाते हैं, जैसे कि गंगा स्नान के हम जाते हैं या फिर काशी हम जाते हैं। ऐसे कई सारे स्थान हैं बच्चों, हिंदुओं के, मुसलमानों के, जैन के, बौद्ध के, अलग अलग धार्मिक स्थान, लोगों के अलग अलग धार्मिक स्थान, तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। मैं इसका मतलब क्या है, मैं ढेर सारे पाप कर लूंगा, फिर बाद में जाकर गंगा स्नान करके आऊंगा, मेरे पाप सब डिलीट हो गए, नहीं होते बच्चों, ऐसे नहीं होता। तो हम लोग ये मान्यता में रहते हैं कि पहले पाप कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पाप फिर बात, तो इससे पाप नष्ट हो। तो रविदास ऐसे लोगों को क्या करते हैं, डांटते हैं ऐसे लोगों को, तुम ढोंगी लोग हो, तो पहले पाप कर लो, फिर नाम की वजह से स्नान करके आते हो, करने के बाद में आप क्या करते हो, फिर दोबारा पापों में लगे रहते हो। तो इट इज नॉट गुड, ऐसे रविदास। आगे बढ़ता हूं बच्चों में, विश्वास न था, वह व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। आंतरिक, अंतर अधिक आंतरिक एग्जाम्पल, अंतर अधिक एक क्या होगा बच्चा, क्या होता है, आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक में आंतरिक, अ का आ बन गया, एक प्रत्यय लगे आंतरिक, ठीक है बच्चों। तो जो अंदर के मन की भावनाएं हैं व्यक्ति की, तो उसको क्या करते थे वे, बहुत महत्व देते और आपसी भाईचारे, भाईचारे ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, जैसे भाई भाई बहन बहन, यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वे हमारा अपना है, मानवता ही सबसे बढ़कर है, ये विचारवादी वेद है। रविदास ने जैसे अगला पैरा बच्चों, डू यू हैव एनी नोट्स इन फर्स्ट पैरा, you also children, you see carefully in your textbook, right? If you have any doubts you can ask me in first paragraph. आप उनका माइक ऑफ है, बस मेरा शुरू है, अलाउ कर दो चलिए। हाँ ठीक है, पैरा नंबर 2 बच्चों, रविदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा, व्यवहार अधिक एक, तो बन गया बच्चों व्यवहार। कौन सी भाषा है इनकी, ब्रज भाषा है। भाषण लैंग्वेज एक माध्यम, जैसे हमारे विचारों को व्यक्त करने के साधन को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। ब्रज भाषा उस जमाने में क्या थी बच्चों, बोलचाल की भाषा थी। जैसे हम लोग कन्नड़ बातें कर लेते सहज, अंग्रेजी हम बोल लेते हैं, हिंदी हम बोल लेते हैं, मराठी हम बोल लेते हैं, ऐसे ढेर सारी बातों को हम मतलब बातें कर लेते हैं। उस दौर में, इस सेंचुरी में बच्चों, ब्रज भाषा क्या थी, लोगों के बात करने का माध्यम थी। तो इसलिए रविदास ने क्या किया, ब्रज भाषा में ही अपने सारी रचनाओं को लिख दिया। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, फिर बिहार है, राजस्थान, फिर गुजरात है, फिर उत्तराखंड, ऐसे अनेक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। प्रयोग किया है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा पेन करूँगा। ये मैंने लिखा बच्चों अवधि, ये मैंने लिखा बच्चों अवधि, ठीक है। दो अवधि लिखे हैं मैंने, आप देख रहे हो बोर्ड पे, दो अवधि है। एक अवधि में धी जो है महाप्राण है, धी महा, एक अवधि में धी अल्प प्राण है। अब अंतर क्या है गुरु जी इसके अंदर, प्रश्न उद्भव होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सर। अब व्यत्यास क्या है, अब यहाँ पे अवधि बोलता है, कभी परिचय अवधि यानी इसका मतलब हो गया भाषा। जैसे ब्रज भाषा है बच्चों, वैसे अवधि भी एक प्रकार की भाषा थी उस तरह, संस्कृत है, ये संस्कृत से आए हुए अन्य भाषा। एक अवधि है, इसका क्या होता है बच्चों, समय, टाइम। अब कौन सी अवधि चल रही है, हिंदी की अवधि चल रही है। नाउ पीरियड इज गोइंग ऑन, हिंदी पीरियड इज, आफ्टर दैट वन मोर पीरियड विल रन, उसे अवधि कहते हैं। समय, हिंदी का समय चल रहा है, यस। अब ध्यान पूर्वक देखो, जैसे मैंने बताया प्रत्येक उपसर्ग 2-2 अंक के लिए 4 अंक के लिए कवर करेगा। ये भी क्या बच्चों, ही विल आस्क फॉर 2 मार्क्स, ये भी ग्रामर टास्क है 9th के लिए। इससे क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति यानी सुनने में, अर्थ मीनिंग भिन्न। श्रुति सम, सुनने में सेम है, सम है, समान है, भिन्नार्थक अर्थ भिन्न है। Like that he will ask you for 1 or 2 marks। विलोम शब्द आप जानते हो, पर्यायवाची आप जानते हो, इसे हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जस्ट आई एम गिविंग लाइक हाइलाइट्स, ये आने वाला है, ये मूवी आने वाली है, ये पिक्चर आने वाली है, ठीक है। ये अवधि श्रुति सम भिन्नार्थक, क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक, दो के लिए आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। तो अवधि भाषा, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली, यस। नाउ दिस इज द खड़ी बोली, जानते हो खड़ी बोली, नहीं जानते, खड़ी बोली, यही खड़ी बोली अब जो हम प्रयोग कर रहे हैं। अब वैसे हम देखें तो शुद्ध हिंदी हम प्रयोग नहीं करते। मैं बैंक में गया और मैनेजर से मैंने मिला, अब यहाँ पे बैंक में गया हिंदी है, मैनेजर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन सहज हम प्रयोग करते हैं, इसको खड़ी बोली, मतलब जैसे फिल्मों में होता है, ये भाई इधर आना, ये भाई उधर जाना, किसने तुझको टपकाया, मतलब गाँवटी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बच्चों, खड़ी बोली है, जो प्रस्तुत हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसे खड़ी बोली कहते हैं। जैसे हिंदी है भाषा, लेकिन बोली जो है खड़ी बोली, ये ध्यान दें। स्क्रिप्ट क्या है, यस, स्क्रिप्ट देवनागरी। हिंदी स्क्रिप्ट वी कॉल देवनागरी। ये सब मोटी मोटी बातें हमको पता होना चाहिए। बोली जो है खड़ी बोली है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा पुराने, आफ्टर संस्कृत, संस्कृत के बाद। अब जो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट में देवनागरी। अंग्रेजी कौन सी होती है स्क्रिप्ट, रोमन होती है। और इसी प्रकार उर्दू की, उर्दू जो हम लोग उर्दू, अरेबिक, फारसी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी होगा लेफ्ट से राइट लिखते हैं। तो उर्दू की जो बच्चों फारसी स्क्रिप्ट है, जैसे रोमन अंग्रेजी की है, हिंदी की देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये कौन से होते हैं, द्राविड़ लिपि। साउथ इंडिया द्राविड़ लिपि, द्राविड़ परिवार से कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सब जो द्राविड़। अब जो शिरोरेखा, जैसे हम स्लैब डालते हैं, पहले हम लोग पिलर रखते हैं, फिर बाद उसके ऊपर स्लैब डालते हैं, यस, तो इसको शिरोरेखा कहते हैं। मराठी में आता है, हिंदी में आता है, संस्कृत में आता है, फिर बंगाली में, फिर अलग अलग इसमें भाषा आते हैं। तो ये क्या है, मुझे देवनागरी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है, इसमें ब्रज भाषा। आगे बच्चों, रविदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रविदास के 40 पद सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, which is the holy book of Sikh religion, Guru Granth Sahib. Again in Hindu religion, Bhagavad Gita we follows, and what about Christianity?
बाइबल, व्हाट अबाउट इस्लामिक कुरान। सो लाइक दैट चिल्ड्रन, अलग अलग धार्मिक धर्मों के अलग अलग होली बुक, पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के लिखे गए 40 पद हैं। ये मत सोचो कि रविदास सिखों के धर्म में, बेसिकली फ्रॉम ही इज अ रविदास जो है ना बच्चों चमार थे। चमार आप जानते हो, चमार रिलीजन आप जानते हो, मतलब जो जूते चप्पल बनाते हैं, जो जूतों की मरम्मत करते हैं, चप्पल बनाते हैं नए वगैरह, तो उसे चमार कहते हैं। कबीरदास वे जुलाह, कबीरदास वे जुलाह, जुलाह यानी नेकार, कन्नड़ में वीवर्स, वीवर्स कपड़े बुनते हैं ना, कपड़ों को बनाने वाले, वे थे जुलाह। अब कई बंदे आप चाहिए फिर बुधोल में आते हैं कि नहीं कुछ पता नहीं, वीवर्स तो जुलाह। तो चमार होने के बावजूद भी सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में इनके 40 पद हैं। सी द ग्रेटनेस ऑफ दिस पोएट, कितने ग्रेट, कितने मशहूर थे, कितने के पदों का एक वजन था बच्चों, उसमें कितनी विशेषता होगी, इसके आधार पर हम जान सकते। अगला प्यारा सिर्फ 2 पद हैं बच्चों, कुल मिलाकर 2 पद हैं रविदास के। उन दोनों पदों के बारे में अलग अलग 2 पद दिए गए, 2 गद्यांश दिए गए, उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ।